नागपुर से लगभग 35 to 40 किलोमीटर दूर हिंगना के पास स्थित गुरु बृहस्पति मंदिर एक बहुत ही रेयर और पवित्र स्थल माना जाता है। यह मंदिर देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है, जहां गुरुदोष, शादी में डिले और करियर प्रॉब्लम के लिए लोग विशेष रूप से आते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन और पूजा से ज्ञान, भाग्य और जीवन में सही दिशा मिलती है। और ये मंदिर के बाहर ये स्टॉल लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और इसी के बाजू में शनि भगवान का मंदिर है, जिसका नाम है शनि शक्ति पीठ। देखो, और हमें यहाँ पे बदक भी दिखे हैं, देखिए। और यही में मंदिर के अंदर जाते बराबर ही हमें विट्ठल भगवान की एक मूर्ति दिखेंगी। यहाँ पे सारे ऋषि मुनियों जो हमारे पूर्वज थे, उनने क्या क्या खोज की थी, क्या क्या इनोवेशन किया था, वो दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो पहले है आचार्य चरक, जिन्हें आयुर्वेद के पिता माना जाता है। दूसरे है महर्षि अगस्त, इन्होंने सीधा मेडिसिन, केमिस्ट्री और प्राकृतिक साइंस की खोज की थी। तीसरे है ऋषि भरद्वाज, इनने आयुर्वेदा, सर्जरी एंड इंसिडेंट साइंस पर रिसर्च की थी। और ये है भास्कराचार्य, इन्होंने एलजेब्रा, कैलकुलस और ग्रहों की गति और टाइम कैलकुलेशन पर काम किया था। यह है वरामीन, इन्होंने ज्योतिष, मौसम विज्ञान और भूगोल पर काम किया था। और ये है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का कंसेप्ट, अर्थ रोटेशन और ग्रह का साइंटिफिक रीजन निकाला था। यह है महर्षि सुश्रुत, इन्होंने सर्जरी के पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और सर्जिकल टूल्स का खोज किया था। यह है बौधायन, इन्होंने ज्योमेट्रिक और पाइथागोरस थ्योरम का प्राचीन वर्णन उस जमाने में निकाला था। ये है ऋषि कनाद, इन्होंने ऑटम की खोज की थी, जो ऑटम थ्योरी है ना, इन्होंने निकाली थी। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या खोज की थी, आपको सारा नॉलेज यहाँ आने के बाद मिल जाएगा। और ये है विट्ठल भगवान की चरण पादुका, जिसे बोला गया है वार यंत्र। और जब आप मंदिर पे एंटर होंगे तो आपको जो पहला व्यू है वो ऐसे कुछ दिखेगा। और यह है शनि भगवान मंदिर का प्रवेश द्वार। चलिए आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमें बहुत सारे कुंड देखने मिल जाएंगे, जैसे कि पहला कुंड है शनि कुंड, ये देखिए। सेकंड है सूर्य कुंड। और भी बहुत सारे यहाँ पे कुंड हैं। सबसे पहले हम शनि भगवान के दर्शन करके आ जाते हैं। यह है शनि भगवान का मंदिर, शनि शक्तिपीठ, और ये है शनि भगवान। अब मैं आपको नीचे लेके आता हूँ। नीचे एक ऐसा सर्कल में मिरर रखा है, वहाँ पे अपना ही फेस देखना पड़ता है। चलिए मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। देखिए, वो फोटो में जो आदमी जैसे खड़ा है ना, वैसे ही आपको आपका फेस वहाँ पे देखना है। चलिए देखते हैं मुझे मेरा फेस दिखता है क्या। और यहाँ का कंसेप्ट ऐसा है कि परछाई के अंदर एक परछाई देखनी है। मतलब जैसे कि अभी देखो, मेरा ये फेस दिख रहा है, इसके अंदर मेरा और एक फेस दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऐसा। ये है श्री नीला देवी जी।
और यह है केतु कुंड। हम अभी मंदिर के बाहर आ चुके हैं। देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे राशियाँ भी देखने मिल जाएंगी। आप भी इन्हीं किसी राशियों में आते होंगे। बहुत सारे क्या सारे राशि देखने मिल जाएंगे वैसे तो। यह है बुद्ध कुंड। ये मिथुन, जिसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं। ये कर्क, कैंसर राशि। यह है कैंसर राशि। ये गुरु कुंड। यह है गुरु कुंड। एंड ये सिंह, लियो। यह है सिंह राशि। और ये है कन्या राशि, विरगु। यह है कन्या राशि। और ये शुक्र कुंड। शुक्र कुंड। और ये है तुला, लाइब्रा। क्योंकि शनि भगवान राशि कुंड ये इन्हीं सब के लिए माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे उनका प्रतीक स्कॉर्पियो। समझकर यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है। ये है चंद्र कुंड। यह है चंद्र कुंड। ये है धनु, सैजिटेरियस। एंड ये है मकर, कैप्रिकॉर्न। यह है मंगर कुंड। कुंभ राशि। एंड ये है मीन। और ये देखो ये मंदिर कुछ ऐसे दिखता है। एंड ये है राहु। और ये है राहु कुंड। यहाँ पे सारे कुंड खत्म हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको और अभी हमने मंदिर का पूरी प्रदक्षिणा कर लिया है। ये देखिए मंदिर। और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ये सबसे पहले पढ़ लीजिए। देखो वीएनआईटी अप्रूव और वीएनआईटी वालों ने देखा है। ये है नक्षत्र यंत्र और ये है तिथि यंत्र। नक्षत्र यंत्र नक्षत्र बताइए कौन सा नक्षत्र चालू है। ये देखिए ठीक है, आप देख सकते हो। जी बता रहा है। ये देखिए नोटिस लिखी है, यहाँ पे सब लिखा है। मिथुन ऐसा चालू है अभी नक्षत्र। अभी जो नक्षत्र और ये सबसे एक इम्पोर्टेंट आप सुनोगे तो ये ऑटोमेटिक चलता है। यहाँ पे कोई मशीन वगैरह नहीं लगी है। जैसे हमारे वॉच में मशीन लगी रहती है ना, वैसे ये ऑटोमेटिक चलती है। तो इसे इसके पीछे का मैथ और साइंस अब मुझे भी नहीं पता है कैसे ऑटोमेटिक चलती है। देख सकते हो वीना। देखिए यहाँ पे सारी नोटिस लिखी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और ये है तिथि यंत्र। ये तिथि बताता है। जैसे कि अभी कौन सी तिथि चालू है, द्वितीय तिथि। और ये नोटिस देख सकते हो, ये भी ऑटोमेटिक चलती है। और ऐसे ये दो यंत्र। अब मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग और अभी हम देखेंगे पार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए ये सामने जो है ये सूर्य घड़ी, इसे बोलते हैं सन डायल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखती है और ये कैसे काम करती है। पहले के ज़माने में अगर कंपैरिजन किए टाइम देखने के लिए, पहले के ज़माने में लोगों के पास घड़ी वगैरह तो नहीं थी। जैसे हमारे पास तो अभी डिवाइस भी आ चुका है, वॉचेस भी है। पर पहले के ज़माने में कैसे लोग टाइम देखते होंगे, तो वो भी खोज की थी। जैसे कि देखिए इसे बोलते हैं सन डायल, सूर्य घड़ी। सन डायल बोलते हैं। जैसे कि अभी बज रहे हैं अभी टाइम 12:30। 12 तो ये घड़ी का जो परछाई देखो कितने आप हैं, देखिए बराबर बीच में है। मतलब घड़ी का जो ये रिफ्लेक्शन है ना, देखिए आधा घंटा बाकी है, ऐसा ये रिफ्लेक्शन है ना, इंडिकेट कर रहा है। 12 है और इधर देखो कितना ऊपर डिस्टेंस है इसके बीच में, एक के और इसके बीच में इतना आधा। ये बराबर मतलब ये 12 बराबर बज के इंडिकेट कर रहा है कि हाँ 12:30 बज चुके हैं। तो ऐसे हिसाब से हाँ भाई, पहले टाइम देखा जाता था। ये खोज आचार्य भूपेश गढ़ ने इनने की थी और ये एक इंडियन ही थे। ये बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है कि इंडियन ने तभी ये खोज की थी। और ये टाइम बराबर ऊपर से सनरेज गिरती है। देखो ये सनरेज गिरती है और नीचे जो परछाई है वो रिफ्लेक्ट करती है कितने बजे।
अब आप देखो यहाँ का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। यहाँ के ट्रीज, लीव्स, झाड़ पौधे सभी बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको ऊपर का एक टॉप व्यू दिखाता हूँ कि मंदिर ऊपर से दिखता कैसे है। देखो, मुझे तो मंदिर बहुत अच्छा लगा है। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। नीचे में भी एक ये यंत्र है और ये बहुत ही पुराना यंत्र है। ये देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर नोटिस लिखी है कि ये यंत्र कब बनाया था, किसने बनाया था और क्या यूज़ है। देखो, ये यंत्र के ऊपर एक मिरर है और ये यंत्र कुछ ऐसे दिखता है। मेरे ख्याल से तो आपको एक बार तो भी ये मंदिर विजिट करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा और नॉलेजेबल मंदिर है।